नमस्कार बंधुओं, प्यारे छात्रों। आज माई सेल्फ भूपेंद्र शर्मा, व्याख्याता अर्थशास्त्र। पिछले जो बिंदु हमने पढ़े थे उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मांग की अवधारणा के अंतर्गत हमने अब तक मांग के नियम, मांग के बारे में, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन कब किस प्रकार से होता है, किस परिस्थिति में, यानी मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। अन्य परिस्थितियों में उसकी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता की पसंद, उपभोक्ता की रुचि, इन सभी के अंदर परिवर्तन को देखते हुए उसकी मांग की जो मात्रा है वो उसमें कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मांग का विस्तार, मांग की वृद्धि कैसे और किन परिस्थितियों में होती है। यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि OX अक्ष पर ये मांग की मात्रा है और उसी मांग की मात्रा को विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ वस्तु की कीमत है। यहाँ पर जब 100 रुपया प्रति किलोग्राम वस्तु का भाव होता है तो उस उपभोक्ता के द्वारा जो मांग की जाती है वो 250 ग्राम है। यहाँ पर 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर 250 ग्राम वस्तु का क्रय करता है, यानी उसकी मांग की जो मात्रा है वो 250 ग्राम है। दूसरी परिस्थिति में जब वस्तु की कीमत कम हो रही है, 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो रहा है, तब उसकी जो वस्तु की जो मांग की मात्रा है वो बढ़ कर के 750 ग्राम हो जाती है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो DD मांग वक्र है वो A से B की ओर बढ़ रहा है, यानी इसकी जो मांग थी पहले, यहाँ पर मांग की मात्रा बाद में धीरे धीरे वृद्धि हुई है, तो इस मांग की वृद्धि, इसी को यह मांग का विस्तार कहा जाता है। दूसरी तरफ देखें तो मांग का संकुचन, उसी OX पर मांग की मात्रा है और यहाँ पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। यहाँ पर शुरुआत का जब देखा जाता है कि जब 50 रुपया प्रति किलोग्राम का भाव रहता है तब उस वस्तु की मांग 750 ग्राम होती है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की कीमत 100 रुपया प्रति किलोग्राम होता है तो उसकी मांग कम हो जाती है, यानी OX अक्ष पर ये मांग हो जाती है यहाँ पर 250 ग्राम। यहाँ पर हमारा जो मांग वक्र है वो पहले इस बिंदु पर था। ये जो हमारा DD मांग वक्र बनता है, उसी DD मांग वक्र में पहले मांग कम थी लेकिन बाद में बढ़ी, तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, उसे AB के नाम से ऊपर की ओर जाना जाएगा। ये होता है मांग का संकुचन और मांग का विस्तार। पहले मांग यहाँ से यहाँ इस बिंदु पर थी और बाद में मांग की मात्रा में कमी हुई, यानी ये मात्रा मांग का संकुचन। और ये था मांग की कीमत में यहाँ पर वृद्धि होती है और वृद्धि होने के फलस्वरूप इसे कह सकते हैं कि मांग का विस्तार हो रहा है। ये दोनों ही अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। इसके माध्यम से उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि, उसकी पसंद, इन तमाम अन्य तत्वों में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग का विस्तार और उसमें संकुचन आता है। दूसरा बिंदु आता है मांग में विवर्तन। मांग वक्र में विवर्तन यानी मांग वक्र का दाहिनी ओर, मांग वक्र का दाहिनी ओर, दाहिनी अथवा आगे की ओर, आगे की ओर खिसकना। इस वक्र के माध्यम से भी इसमें देखा जाता है कि किस प्रकार उसमें परिवर्तन आता है। दाहिनी वक्र का मांग वक्र, इसको इस प्रकार देखा जा सकता है कि यहाँ पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है, प्राइस है, और ये वस्तु की मात्रा है। वस्तु की मात्रा को ये OX अक्ष है हमारा और ये OY। कीमत अपरिवर्तित रहते हुए, बाजार में कीमत में कोई चेंज नहीं है, समान कीमत रहते हुए भी उपभोक्ताओं की जब आय में वृद्धि होती है, आय की वृद्धि के फलस्वरूप उसकी मांग में कमी
या वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर पी कीमत अगर निर्धारित करते हैं, इस पी कीमत पर उपभोक्ता की मांग की मात्रा थी ओ क्यू थी, और उसी कीमत पर आय का स्रोत बढ़ने पर वह कीमत ओ क्यू वन हो जाती है। पहला हमारा डायग्राम यहाँ पर था, दूसरा डायग्राम, दूसरा मांग वक्र ये D1 D1 है, ये DD मांग वक्र है। यानी यहाँ पर कीमत अपरिवर्तित रहते हुए उपभोक्ता की उसकी आय में वृद्धि होना, आय में वृद्धि होगी तो आय की वृद्धि के फलस्वरूप, जैसे निश्चित है कि अगर उसकी इनकम बढ़ती है, आय के स्रोत बढ़ते हैं तो उसकी मांगें बढ़ती है। तो उस स्थिति में यहाँ पर ओपी इस कीमत पर, यानी ओपी कीमत है, उस ओपी कीमत पर पहला जो मांग वक्र था यहाँ पर ओ क्यू ये मांग थी, तो ये हमारा डी ये मांग वक्र बना, प्रारंभिक मांग वक्र। जब उसी कीमत पर बाजार में कीमत परिवर्तित नहीं हो रही है, उस वस्तु की उसी कीमत पर उसकी आय के स्रोत बढ़ जाते हैं, तो आय के स्रोत जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उसकी क्षमता है खरीदने की वह भी बढ़ती है, उसकी जो मांग है वो भी बढ़ती है, तो ये मांग हो जाती है ओ क्यू वन। बाद में ओपी कीमत बढ़ी, कीमत वही है पर उसकी मात्रा ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाती है, यानी मांग में वृद्धि हो रही है। कब हो रही है मांग में वृद्धि? जब उसकी आय का स्रोत बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। तो इनकम बढ़ने से तो दूसरा हमारा वक्र आया, वो D1 D1 वक्र आया। तो प्रारंभिक स्थिति का मांग वक्र परिवर्तित होकर के उसके आय में वृद्धि होने पर अन्य बाजार की कीमत, वस्तु की जो कीमत है वो अपरिवर्तित है। बाजार की अपरिवर्तित कीमत पर उस उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप पहला जो मांग वक्र हमारा DD था वो D1 D1 होता है। यानी ये आगे की ओर खिसक रहा है। कहाँ? जैसे कि बात है दाहिनी ओर और आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ रहा है, राइट साइड में भी बढ़ रहा है और फ्रंट की ओर भी बढ़ रहा है। तो ये मांग वक्र ये दर्शाता है कि कीमत, समान कीमत, उसी कीमत पर उस उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप, अन्य कारकों के परिवर्तन के फलस्वरूप जो हमारा मांग वक्र है वो दाहिनी ओर और आगे की ओर झुकता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर बोर्ड की परीक्षा में आता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखें और उसको अच्छे से अभ्यास करें कि कहाँ कितना परिवर्तन हो रहा है। उसी क्रम में जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है, आय में कमी के फलस्वरूप भी देखेंगे, उसी बात को देखा जाएगा। ओ एक्स अक्ष पर ये ओ वाई है, यहाँ पर वस्तु की मात्रा है, वस्तु की मात्रा, और यहाँ पर वस्तु की कीमत है। ओ पी कीमत पर, कीमत वही है, ओ पी कीमत पर प्रारंभ में उसके ओ क्यू यहाँ पर था, यानी जब पी कीमत पर एक उपभोक्ता की निश्चित कीमत निश्चित है जब, लेकिन उसकी आय का स्रोत बढ़ रहा है, आय के स्रोत की कमी हो रही है, बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, उस समय पी कीमत पर उसकी मात्रा थी ओ क्यू। ओ पी पर ओ क्यू मात्रा की मांग थी उसकी। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी आय के स्रोत में कमी आई, रुपया पैसा कम होने लगा, पारिवारिक स्थिति थोड़ी कम होती गई, आर्थिक स्थिति, तब उसने उसकी मांग की मात्रा को थोड़ा अपना शॉर्ट किया। हम अपने आय व्यय का हमेशा ध्यान रखते हैं। हर व्यक्ति अपना एक बजट निर्धारित करता है, व्यक्ति की जितनी इनकम होती है उसके हिसाब से ही वो खर्च करता है, उसके हिसाब से वो अपनी मांग सूची बनाता है, उसके आधार पर वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर ये जो ओ क्यू कीमत थी, लेकिन उसी प्राइस पर, यहाँ प्राइस परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो उसी प्राइस पर जो अगला उसका मांग थी वो मांग हो जाती है ओ क्यू वन। प्रारंभिक मांग, ये उसकी प्रारंभिक मांग है, ओ क्यू थी। बाद में जो दूसरी मांग बढ़ी वो होगी ओ क्यू वन। अगली जो मांग हुई उसकी ओ पी उसी कीमत पर, और वो होगी ओ क्यू वन। तो ये ओ क्यू वन ये हमारा पहला मांग वक्र ये था, इसको डी डी
के नाम से दर्शाया जाएगा और ये प्रारंभिक था। जब कीमत उसी कीमत पर, उसी बाजार कीमत पर उसकी आय स्रोत में कमी हो रही है तो अगला उसका जो दूसरा मांग वक्र बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। इस मांग वक्र को हम D1 के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मांग वक्र DD मांग वक्र है वो अंदर की ओर है ना, ये दाहिनी और आगे की ओर था और ये बाईं ओर और पीछे की ओर, लेफ्ट साइड और बैक फुट पर, यानी अंदर की ओर ये मांग वक्र बढ़ रहा है। ये हमारा D1 मांग वक्र है। ये प्रारंभिक मांग वक्र था, ये बाद का मांग वक्र बनाते। यहाँ पर ये देखा जाता है कि बाजार की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए एक उपभोक्ता की आय में जब कमी होती है, उसके आय के स्रोतों में कमी होती है, तब वह मांग वक्र DD से बदल करके D1 होता है। इसे वस्तु की मात्रा इसके आधार पर निर्धारित की जाती है। तो ये होता है मांग वक्र में विवर्तन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। उसको उसी आधार पर हम देखें कि मांग वक्र DD ये हमारा पहला प्रारंभिक स्थिति थी, लेकिन उपभोक्ता की आय में कमी हुई, आय में कमी होने के फलस्वरूप उसके अगला जो मांग वक्र बना वो D1 मांग वक्र बनता है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की आय का स्रोत, उसकी कीमत, उन सबको ध्यान में रखते हुए दाहिनी और आगे की ओर और यहाँ पर डिक्रीज इन डिमांड, ये जो होता है इसको डिक्रीज इन डिमांड यानी मांग में कमी, उसको मांग में कमी कहा जाएगा। और ये है जो उसको मांग में वृद्धि कहलाता है। तो ये मांग के नियम के बारे में हमने पढ़ा है कि जब भी बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग में कमी आती है। जब बाजार में उसका भाव, उस वस्तु की कीमत कम होती है तब बाजार में उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यहाँ पर यही देखना होगा कि मांग वक्र में विवर्तन, उसमें विचलन आ रहा है। एक मांग वक्र दाहिनी ओर और आगे की ओर बढ़ रहा है, दूसरा मांग वक्र उसी कीमत पर उसकी आय का स्रोत कम होने पर वही मांग वक्र बाईं ओर लेफ्ट साइड में आता है और बैक की ओर आता है। तो इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि दोनों ही मांग वक्रों को ध्यान में है। तो इस बिंदु को विशेष ध्यान से देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।